फिर भी जो सेटअप की सबसे मेन अच्छा एक चीज, हाँ, आपने एफआई की पोजीशनिंग समझाई कल की, ओवरनाइट मतलब अगर ये ओवरनाइट डेवलपमेंट ना भी होते तो भी एफआई से कन्विक्शन रन कर रहा था एक्सपायरी के एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू कि वो मतलब डेटा तो कह रहा था, डेटा तो ये कह रहा था कि आज कवरिंग हो सकती थी, ठीक है ना। तो इसके लिए वो डेटा तो हम सबसे पहले देख चुके हैं। अब बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए ये कैश मार्केट के नंबर हैं, 4,600 करोड़ की एफआई की बाइंग और 8,000 करोड़ की डीआई की बाइंग। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कि पूरा का पूरा आईटीसी की ब्लॉक डील है। आईटीसी में कल मैसिव ब्लॉक डील हुई है। बार छोड़िए, वो लाइन दिखाई है, वो इंपॉर्टेंट है। कल आईटीसी में बड़ी ब्लॉक डील हुई है और नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन एक नाम जो सामने आया वो था जीक्यूजी का, जो भारत में सबसे बड़ी एफआईआई है। तो आईटीसी के लिए वो पॉजिटिव है। आईटीसी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, गिरेगा नहीं लेकिन चलेगा भी नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अब इक्विटी उतनी उस सब लोगों में बढ़ चुकी है। तो खैर वो उसमें डेटा में शामिल है। अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर, वो देख लेते हैं एक बार एफआई और डीआई के बार। तो कल का डेटा काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देगा ऑप्टिकली। एक्चुअली 2 दिन का डेटा आपको ऑप्टिकली अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों दिन बड़ी बड़ी ब्लॉक डील हुई। उससे पहले इंटरग्लोब और पीजी की भी ब्लॉक डील हुई थी, कल आईटीसी में ब्लॉक डील हो गई। आइए उस डेटा पर जिसमें ब्लॉक डील वगैरह कोई मायने नहीं होता, वो है पोजीशनिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग खराब है अभी भी। और कल भी देखिए आप इंडेक्स में कल फ्यूचर्स में 3,000 लॉन्ग कट हुए हैं और 8,500 शॉर्ट ऐड हुए हैं। अब ये शॉर्ट कवर होंगे या नहीं, ये सबसे इंटरेस्टिंग होगा जानना। कई बार गिफ्ट निफ्टी ना आपको कंफ्यूज करता है। अच्छा एक चीज़ ये भी है कि ये क्रूड वगैरह भी ऊपर आया तो कहीं मार्केट, पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई इतना इम्पैक्ट होना चाहिए नियर टर्म में। सब मार्केट एक साथ चलती हैं। तो अब देखते हैं एफआईज ने क्या किया। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2100 करोड़ बेचे और स्टॉक फ्यूचर्स में 3800 करोड़ बेचे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ निफ्टी में बेचे और करीब करीब 200 करोड़ बैंक निफ्टी में बेचे। तो ये ट्रेंड ऑल ओवर द प्लेस है, इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और अब इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशनिंग पर आते हैं। अच्छा ऑप्शंस की पोजीशनिंग भले ही अच्छी रही हो, फ्यूचर्स की पोजीशनिंग थोड़ी बेरिश है। तो ये देखिए, ये इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशनिंग है और ये स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशनिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में 32,000 लॉन्ग कम हुए हैं, 30,000 शॉर्ट कल ऐड हुए हैं। अब देखते हैं आज क्या होता है यहाँ पर, और वो ग्राफ आएगा अब एफआईएस का, वो लगातार गिरता जा रहा है, वो आप देखिए स्क्रीन पर। और अगर आप टेबल के फॉर्मेट में देखेंगे तो हम 71% शॉर्ट, 79,000 शॉर्ट पोजीशन 17 अप्रैल के बाद सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस। लेकिन 17 अप्रैल के बाद अच्छी रैली भी हुई थी मार्केट में, तो होप ये रहेगी यहाँ पर। उसके अलावा जो एफआईएस का इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा था वो हमने देखा ही था। एक बार दोबारा दिखाना चाहता हूँ इसको, कि आज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये एक बहुत बड़ा क्यू था कल, जिस तरीके से पुट लॉन्ग कवर हुए हैं और पुट शॉर्ट ऐड हुए हैं सिस्टम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। कल इंडिया विक्स भी थोड़ा नीचे आया, इनफैक्ट एक समय पर तो 18 के नीचे आ गए थे हम, लेकिन कल 3% नीचे आए हम, 18.01 पर आए हैं। और पुट कॉल रेशियो भी ऑलमोस्ट बॉटमिंग आउट जोन में 0.76 वर्सेस 0.82। बैन में भी कोई स्टॉक नहीं है आज, सारे स्टॉक बैन से बाहर हो गए। जो इकलौता बचा हुआ था आरबीएल बैंक, वो भी बैन से बाहर हो गया। तो अब कोई शेयर बैन में भी नहीं है। तो सेटअप ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव बायस की फीलिंग आ रही है। बाकी तो जो स्क्रीन कहेगी वो करेंगे।